नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। इंदौर में 17 साल नाबालिग बच्ची के साथ रैपिडो ड्राइवर द्वारा की गई दरिंदगी की घटना एक और मानवता को शर्मसार करती है तो वहीं कई सवाल भी उठाती है। एक और राइडर्स कंपनी द्वारा वेरिफिकेशन करने की बात कर रही है तो वहीं पुलिस कंपनी के जरिए वेरिफिकेशन करना बता रही है। अब सवाल यह है कि अगर कोई राइडर पहली बार काम शुरू करेगा तो व्यक्ति का वेरिफिकेशन आखिर करेगा कौन? यह पता कौन करेगा कि रैपिडो राइडर ऑथेंटिक है या फेक है या फिर आपराधिक प्रवृत्ति का है? देखिए ये खास रिपोर्ट। ऐप कंपनियों में पार्टनर बनना आसान, आधार और डीएल से तुरंत वेरिफिकेशन, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के हो जाता है वेरिफिकेशन, आरसी और इंश्योरेंस के बिना हो रहा रजिस्ट्रेशन, फर्जी डॉक्यूमेंट से भी हो रहे रजिस्ट्रेशन, महिला सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता, सुरक्षा नियमों की निगरानी जरूरी, कंपनियों की जिम्मेदारी पर सवाल, सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी। रैपिडो राइडर ने नाबालिग के साथ की दरिंदगी। एक रैपिडो राइडर की गलती सबको है भुगतनी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार से जो दावे किए जा रहे हैं कंपनियों द्वारा वो कितने सही है ये जांचने के लिए मैं भी इस वक्त एक राइड जो है रैपिडो के माध्यम से बुक कर रहा हूं। क्योंकि देखा जाए तो इंदौर में जो घटना घटी है उसके बाद अब सवाल जो है तमाम ऐसे ऐप कंपनियां जो हैं उन पर खड़े हो रहे कि आखिर यात्रियों की जो सुरक्षा है वो किस प्रकार से पुख्ता की जाए। क्योंकि सरकार भी दावे कर रही, पुलिस प्रशासन भी दावे कर रही है कि वेरिफिकेशन तमाम ड्राइवर्स का किया जा रहा है। पर अगर देखा जाए तो जो इंदौर में घटना घटी है वैसी स्थिति अगर रायपुर में भी निर्मित होती है तो सवाल बड़े खड़े कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं भी एक राइड बुक करता हूँ। मैं जहाँ से मौजूद हूँ यहाँ से महज 2 किलोमीटर पर मरीन ड्राइव है, वहाँ पास के लिए मैं राइड जो है इस ऐप के माध्यम से अभी थोड़ी देर में जो है बुक करने वाला हूँ। देखता हूँ, पूरी तस्वीर आपको बताऊंगा, ड्राइवर से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि जब वो पहली बार जब इसमें ज्वाइन करते हैं तो क्या कुछ उनसे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है, साथ ही साथ जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है उनकी ड्राइवर्स की वो कंपनियों को दी जाती है या नहीं, और साथ ही साथ जो पैसेंजर्स है उनकी डिटेल्स वगैरह उन तक ड्राइवर्स तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती, ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। इंदौर में 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रैपिडो राइडर के द्वारा की गई रेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि देश के 2 सबसे बड़े शहर रायपुर और भोपाल में भी ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवा से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। वर्तमान में राजधानी रायपुर में 1000 से अधिक रैपिडो राइडर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इन राइडर्स का सत्यापन कौन करता है। क्या पुलिस इनका वेरिफिकेशन करती है या सिर्फ कंपनी के भरोसे ये व्यवस्थाएं चल रही हैं? क्योंकि रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं रैपिडो जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। रैपिडो राइड या रेस। इंदौर में 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत। रैपिडो राइडर ने बच्ची के साथ किया रेप। बच्ची को सस्ते कपड़े दिलाने का लालच दिया। रावजी बाजार इलाके में छोड़कर रैपिडो राइडर फरार हो गया। बच्ची ने चैट जीपीटी से मदद ली। महिला थाना और चाइल्ड लाइन का नंबर निकाला। नंबर निकालकर बच्ची ने पुलिस से संपर्क किया। ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। पिछले मंगलवार एक नाबालिग बच्ची के साथ रैपिडो राइडर द्वारा किए गए दुष्कर्म की घटना के बाद प्रशासन जागा है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। रैपिडो की कई सारी बाइक्स जब्त की गई हैं। आरटीओ की तरफ से इस कार्रवाई के बाद में इस बात पर भी तस्दीक की जा रही है कि इस पूरे मामले में रैपिडो कंपनी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तमाम शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के अनुसार कई सारे सवालिया निशान इस तरह की एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज की पॉलिसीज और उनके ऑपरेशंस के ऊपर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा का सवाल लिहाजा इसलिए खड़ा होता है कि ड्राइवर कौन है, गाड़ी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, वो कमर्शियल है या नहीं है, साथ ही साथ क्या ड्राइवर का पुलिस सत्यापन होता है।
जानकारी मिलती है कि ये एप्लीकेशन ज़्यादातर पुलिस सत्यापन अपने ड्राइवर्स का नहीं करा रही हैं। अब आरटीओ इस मामले के अंदर सख्त कदम उठाते हुए पुलिस को भी एक लेटर लिख चुका है, जिसमें इस पूरे मामले की तस्दीक अब आने वाले समय में क्राइम ब्रांच के द्वारा की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और एक सवाल को सामने लाकर खड़ा किया है कि क्या इस तरह की राइड्स को लेना आने वाले समय में किसी बड़े खतरे की घंटी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? क्या रैपिडो और इसी तरह की बाइक सर्विसेज किसी के लिए भी सुरक्षित है? हालिया दिनों में एक नाबालिग बच्ची के साथ में एक रैपिडो ड्राइवर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इन सभी जो कंपनियां हैं, इनके खिलाफ एक आवाज उठती है इंदौर से, जो कि शिकायत करता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। राजेश जी मेरे साथ में मौजूद है। राजेश भाई, हम देख रहे हैं कि आप लगातार इस मामले के अंदर बहुत बार आवाज उठा चुके हैं। ये घटना हुई, एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ। सबसे पहले तो मैं इस सिस्टम को समझना चाहता हूँ, क्या ये ऑथराइज्ड हैं? क्योंकि जैसा कि आप ज़िक्र कर रहे थे कि इनकी जो नंबर प्लेट है, वो भी डोमेस्टिक है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। ये क्या होता है, किसी कंपनी को संचालित करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। क्योंकि केंद्र शासन का नियम है, तो इसको एग्रीगेटर का लाइसेंस लगता है। ये जितनी कंपनियां बैक्ट ऐसी कंपनियां, कोई भी एग्रीगेटर का लाइसेंस लेता नहीं है। एग्रीगेटर का लाइसेंस ने क्या, समूह में अपने लाइसेंस लिया। और ये जितने दो पहिया वाहन होते हैं, इसको कमर्शियल पीली प्लेट होना जरूरी है। जबकि डोमेस्टिक वाहन चलते हैं, डोमेस्टिक वाले यूज हाँ, घरेलू का उपयोग करते हैं। साथ में जितने भी ड्राइवर होते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन यानी चरित्र सत्यापन होना चाहिए, कंपलसरी है। कंपलसरी है। होता अब है या नहीं होता है नहीं राजेश होता, भाई? नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। आप ये देखिए, 10,000 आज इंदौर में दोपहिया वाहन संचालित हो रहे हैं टैक्सी के रूप में। अब 10,000 लोगों को चरित्र सत्यापन नहीं हुआ, कौन कैसा? आप इंदौर शहर छोड़िए, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना और राजस्थान, यूपी, वहाँ की गाड़ियाँ यहाँ यहाँ चल रही है। अच्छा, वहाँ की पासिंग की गाड़ियाँ यहाँ हाँ, चल बतौर रही है, टैक्सी चल रही है, टैक्सी चल रही टू है। व्हीलर टैक्सी। हाँ, और इसमें हज़ारों हमारी बहनें यात्रा करती है, कोचिंग क्लास वाली, इंस्टीट्यूट वाली, कॉलेज वाली, और बहुत सारी नौकरी पेशा महिलाएँ हैं, वो इस पे जाती है। तो राजेश भाई, कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसके पास बाइक है, उसको ये कहा जाए कि थोड़ा पैसा भी कमाना और मौज-मस्ती भी करनी है, उसने अगर इस फितरत के साथ में इन कंपनियों के साथ रजिस्टर कर लिया तो हो जाएगा वो? हाँ, इज़िली हो जाएगा। कोई अपराधी हो, डकैत हो, चोर हो, कैसा भी व्यक्ति, आप अभी आप मोबाइल से आप खुद जॉइन हो जाएंगे। अच्छा, यदि मैं चाहूँ कि मुझे अभी रैपिडो हाँ, का जॉइन एक हो ड्राइवर जाओगे, बनना है, तो जॉइन हो जाओगे। मेरा नंबर चला हाँ, जाएगा। पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जितनी गाड़ियाँ चल रही है, अगर उसमें एक्सीडेंट होता है, तो सवारियों को इंश्योरेंस बीमा नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात। अब ये देखिए, जो घटना हुई, एक नाबालिग बच्ची को ले जाके बलात्कार कर दिया राइडर ने। अब राइडर शराब पिए है, भंग खाए हैं, क्या नशा करके गाड़ी चला रहा है, ये किसी को मालूम नहीं होता ना। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले 5 सालों में 12 ज्ञापन हज़ारों की संख्या में हमने जाके ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने दिए हैं। पर 12 कलेक्टर का आदेश नहीं मानते परिवहन अधिकारी। जितने परिवहन अधिकारी सब भ्रष्ट है, और ये भ्रष्टाचार जो है, कंपनियाँ इनको हायर कर लेती है ना। एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं, तो फिर आप कैसे कंपनी संचालित कर रहे हैं? संचालित हो रही है, हो रही है। लोग यूज़ भी कर रहे हैं, ऐसा तो यूज़ है। आप ये देखिए कि आप कंपनी संचालित कर रहे हैं, मेरे इंदौर को ₹1 का फ़ायदा नहीं है उससे। अगर टैक्स मिले तो समझ में आए कि ठीक है, आप संचालित करो, पर आप किसी नियम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। और जितने आरटीओ के अधिकारी इनसे मिले हुए हैं, इतनी शिकायतें होने के बाद, अब देखिए, 2 दिन पहले मेरी अर्चना मिश्रा एआरटीओ से बात हुई। मैंने कहा कि आप इन पे बैन करें, नोटिस जारी करें। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और दूसरे दिन बलात्कार हो गया। अब ये कार्रवाई की जा रही है, अब ये है कि करीब-करीब 15-16 रैपिडो की जो बाइक्स है वो कर ली। नहीं, खानापूर्ति दिख रही है आपको? वो तो क्या है, आपके अखबार में और सब मीडिया में सब इतना आया, नाबालिग बच्ची का मामला था, तो उन्होंने औपचारिकता पूरी करने के लिए 15 गाड़ी पकड़ी। 10,000 गाड़ियां हैं, 15 गाड़ी पकड़ दी। ये भी दिखावा ही है। दिखावा है, और कल परसों फिर बलात्कार हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, जहाँ तक इस पूरे मसले की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सवारी की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
सवाल उठाए जाते हैं बार-बार इस बात को लेकर कि इन्हें नियमावली के तहत काम करने के लिए परमिट किया जाए, लेकिन आरोप सीधे तौर पर ये है कि इस तरह की जो एप्लीकेशंस है, वो ज़्यादातर किसी भी नियम का पालन नहीं करती। किस तरह के लोग उसमें काम कर रहे हैं, इसकी कोई सत्यापन किसी के पास मौजूद नहीं होता है। इंदौर की इस घटना के बाद राजधानी रायपुर में भी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। हमने जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से बात की तो ट्रैफिक पुलिस का दावा कुछ और ही सामने आया। पुलिस का कहना है कि शहर में चल रहे सभी रैपिडो राइडर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, लेकिन क्या हकीकत भी यही है? कि ऐसा वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आवेदन आता है ओला उबर के ड्राइवरों का, तो उसका जो भी प्रक्रिया है उसके तहत वेरिफिकेशन किया जाता है। उनके खिलाफ कोई अपराध तो पंजीबद्ध नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें, उसका पूरा वेरीफाई कहाँ के निवासी हैं सब कराया जाता है। इसके पीछे की क्या कुछ मापदंड रहते हैं जिसके पीछे वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं? वेरिफिकेशन का एक मापदंड जैसे मैंने बताया कि क्या उसका पूर्व में कोई अपराध दर्ज है उसके खिलाफ, ये देखा जाता है। उसमें जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है उसके माध्यम से चेक करके फिर उसको वेरीफाई करके दिया जाता है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने खुद रैपिडो बुक की और पूरी प्रक्रिया को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। जैसे ही रैपिडो ऐप खोला जाता है, लोकेशन डाली जाती है, राइड बुक होती है, राइडर की प्रोफाइल स्क्रीन पर आती है, लेकिन इस प्रोफाइल में ये कहीं भी स्पष्ट नहीं होता कि राइडर का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, या फिर सिर्फ कंपनी ने दस्तावेज देखकर उसे मंजूरी दी है। इसके बाद हमने रैपिडो राइडर से सीधी बात करने की कोशिश की ताकि ये समझा जा सके कि जब कोई राइडर पहली बार कंपनी से जुड़ता है तो उससे कौन कौन से दस्तावेज लिए जाते हैं। इसमें जुड़ते हैं आप, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपसे पहले मांगे जाते हैं कंपनी द्वारा? जब हम पहली बार रैपिडो ऑन करते हैं, रैपिडो चालू करने के लिए, तो उस टाइम सबसे पहले आपको अपना जनरली नाम वाम मोबाइल नंबर डालना रहता है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी डालना रहता है, जिससे उस टाइम बाद 24 घंटे बाद या एक दिन बाद तुरंत जब भी कंफर्म होता है तो उसके बाद फिर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना रहता है। फिर लास्ट में अपना सेल्फी लेना पड़ता है, तब जाके आपका रैपिडो ऑन होता है। अगर देखा जाए तो जब आप कोई भी राइड एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाले जो पार्टी है उसकी क्या डिटेल्स आप तक पहुंचती है और आपकी क्या डिटेल्स उन तक जाती है? जब सामने वाले का हम रैपिडो मतलब कस्टमर का जब हम अपना ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो उसको कुछ नहीं दिखाता, बस हमको अपना अमाउंट दिखाएगा फेयर, और उसमें 3 ऑप्शन दिखाएगा, पार्सल का है कि रैपिडो का है कि फूड सर्विस है, इसका ऑप्शन दिखाएगा बस, और किलोमीटर दिखाएगा कि कहाँ से आपको लेना है और कहाँ छोड़ना है, किलोमीटर का डिस्टेंस, और फेयर दिखाएगा। उसके बाद फिर जब हम कस्टमर के पास पहुँचते हैं, अराइव करते हैं, तब जाके कस्टमर का नंबर दिखाता है। लेकिन नंबर ऐसा नहीं है, कोई अगर प्राइवेसी रखता है ना अपना नंबर, तो कस्टमर केयर के थ्रू उसको कांटेक्ट करते हैं। डायरेक्ट हम ऐसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और बस ये ऐसे ही हो, और कुछ नहीं। महिलाओं के केसेस में क्या होता है? जब महिला कोई राइड बुक करती है तो क्या डिटेल्स और क्या जानकारी आप तक पहुंचती है, तो इस बारे में बताइए। महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए एक ही है। नंबर नाम किसी का शो नहीं होता, नाम बस आईडी जो अपने हिसाब से कस्टमर बनाते हैं तो उसका ही नाम से होता है, नंबर नहीं होता है। नंबर सब प्राइवेट, मोस्टली लड़की